अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 6 जमात का रियाजी जो है उसका यूनिट नंबर 1 सेट पढ़ रहे हैं और मश्क नंबर 1.1 के लिए ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले सेट की तारीफ़ जो है वो देखते हैं। चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। किसी सेट में मौजूद अशिया उस सेट के अरकान कहलाते हैं। अब वाज़े से क्या मुराद है? यानी वाज़े से मुराद किसी शय की वो खसूसियत जिससे हतमी तौर पर उसके बारे में कहा जा सके कि ये सेट की रुकन है या नहीं है। मसलन अच्छी कहानियों का मजमूआ, मज़ेदार खानों का मजमूआ, पसंदीदा नज़मों का मजमूआ। अब इन मिसालों में मज़ेदार और पसंदीदा ऐसे अल्फाज हैं जो वाज़े नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई एक खाना किसी एक शख्स के लिए मज़ेदार है तो ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे के लिए भी मज़ेदार हो। इसलिए इसी तरह अगर एक कहानी किसी शख्स के नज़दीक अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी दूसरे के नज़दीक भी अच्छी हो। लिहाजा ये सेट की मुनासिब मिसालें नहीं हैं और वाज़े नहीं हैं। मुख्तलिफ से मुराद है कि सेट में एक जैसे अरकान सिर्फ़ एक बार ही आए। मसलन लफ्ज़ स्मॉल में मौजूद हरूफ तहज्जी का सेट, तो अगर उसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो SMAL, इसको अलग-अलग कौमों से ज़ाहिर करना है, कौमें लगा के। तो इस मिसाल में अगर L 2 दफ़ा लिख दें तो फिर इसको सेट नहीं कहा जाएगा, और अगर L को एक दफ़ा लिखा जाए तो फिर ये सेट कहलाएगा। आइए सेट की तरकीब देखते हैं कि तरकीब जो है वो क्या है। तो कोई भी सेट है तो A से लेकर Z तक जो इंग्लिश के हरूफ तहज्जी हैं, सेट का नाम इन्हीं में से होगा। यानी ये ज़ाहिर करने के लिए, सेट को ज़ाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, जो अलामत इस्तेमाल होगी, जो नाम इस्तेमाल होगा, वो A से लेकर Z में से इस्तेमाल होगा। और अरकान जो हैं ब्रैकेट, ये दरमियानी ब्रैकेट इसको कहते हैं, इसके अंदर लिखा जाएगा अरकान को, और हर रुकन और दूसरे रुकन के दरमियान में कौमा लगाया जाएगा ताकि उसकी मदद से वो अलग-अलग तस्वर किए जाएं। जैसा कि इधर देखें, A बराबर है दरमियानी ब्रैकेट गाय, घोड़ा, बकरी, और ये आगे डॉट लगाए हुए हैं। डॉट का मतलब होता है कि ये चलता चला जा रहा है, रुक नहीं सकता, महदूद नहीं है। तो इसको लिखेंगे बयानिया तरीके से पालतू जानवरों का सेट। तो अलामती तौर पर इसे हम लिखेंगे गाय रुकन है A का, यानी A सेट का नाम है, तो गाय क्या है? रुकन है A सेट का। इसे पढ़ेंगे गाय सेट A की रुकन है। इसको पढ़ेंगे, ये देखें, ये बकरी और ये अलामत सेट होने की, रुकन होने की, और ये सेट का नाम है बकरी सेट A की रुकन है। अब देखें कि ये जो अलामत है ये ई नुमा अलामत यूनानी हरफ है, ये जो ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई शय किसी सेट का रुकन है, और अलामत यानी इसके ऊपर अगर आप एक लाइन लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि रुकन नहीं है। अब यहाँ पर आपको इसकी वजाहत होगी कि ये देखें, यहाँ पे ये सारे रुकन है की अलामतें इस्तेमाल की गई हैं। तो आगे चल के प्रैक्टिकल में आएगा, मशक में 1.1 मशक में हम देखते हैं चल के। अब यहाँ पर देखें, पहला सवाल है मंदरजा झैल बयानात में से कौन से सेट हैं और कौन से नहीं हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा वाज़े सेट है, यानी पाकिस्तान के 5 सूबे। अब आपको पता है कि 5 ही सूबे हैं, उनके नाम भी परफेक्ट हैं, तो ये सेट है। किसी टेस्ट के मुश्किल सवालात, ये वाज़े बात नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। ज्योमेट्री के आलात, ये सेट है, क्योंकि ज्योमेट्री के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो वाज़े तौर पर पता है सबको। गली के शरारती लड़के, ये वाज़े सेट नहीं है, लिहाजा इसको सेट नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से ये आप सारे सवाल करेंगे जुज़ इसके। आगे दूसरा सवाल है, अगर
ए बराबर है सेट के अरकान बोल रहा हूँ, ए ई आई ओ यू, वावल्स हरूफ जो हैं वो इसमें लिए गए हैं। और बी बराबर है ए बी सी डॉटेड जेड, और ये स्मॉल लेटर्स यूज़ किए गए हैं। दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त और कौन सा गलत है? ये स्मॉल ए रुकन है सेट ए का, तो आपको नज़र आ रहा है सेट ए में ये ए है, लिहाजा ये बात दुरुस्त है। आगे देखें, बी रुकन है सेट ए का, ये बात गलत है। तो इस तरह से आपने ये सारे जुज़ जो हैं वो देखने हैं। आगे तीसरा सवाल देखें, खाली जगहों को रुकन है या रुकन नहीं है अलामत की मदद से पुर करें। अब ये इस सेट में 2 और 3 ये रुकन है, तो इधर उसने कहा है एक खाली जगह सेट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रुकन नहीं है। अब आगे देखते हैं, बी खाली जगह सेट ए बी सी, तो इसको लिखेंगे रुकन है। तो इस तरह से आप ये भी सारे कर लेंगे जुज़। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।